वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डब। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारी क्लास 4th का जो सोशल स्टडी है वो हम रीड करने जा रहे हैं। सोशल स्टडी का मीन्स होता है सामाजिक अध्ययन। सोशल स्टडी में हम हमारे देश के बारे में, वर्ल्ड के बारे में और जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब इसका आज हम फर्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक सुंदर देश। इंडिया जहाँ के हम रहते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब संसार में, विश्व में यह 7वें नंबर की सबसे बड़ा देश है। हमारा जो भारत देश है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इट इज़ आल्सो द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेटेड मतलब जो जनसंख्या है यहाँ की, उसके अनुसार ये दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है। एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार हमारा देश 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के अनुसार हमारा देश जो है वो 2nd नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया। लाइज मतलब ये स्थित है, सेंट्रल पार्ट मतलब केंद्रीय भाग, साउथ एशिया मतलब दक्षिणी एशिया के। हमारा जो भारत देश है वो दक्षिणी एशिया का जो केंद्रीय भाग है वहाँ पर स्थित है, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में आता है। तो एशिया का जो साउथ एशिया है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है। एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुला। और इसका जो दक्षिणी भाग है हमारे देश का वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब जिसके तीनों तरफ पानी होता है। तो हमारा जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग जो है हमारे देश का, वो पेनिनसुला है। इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ। इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। इन द ईस्ट, हमारा जो भारत देश है उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। और जो अरब सागर है वो इसके पश्चिम में, वेस्ट मतलब पश्चिम में स्थित है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। और जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, वो इसके साउथ, दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पेनिनसुला। इन द नॉर्थ, इसके उत्तर में, किसके उत्तर में, हमारे भारत देश है उसके उत्तर में। इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस। इंडिया जो है, हमारा जो देश है वो प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित है, बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस। जो बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं उनसे ही हमारा भारत देश सुरक्षित है। आप जानते हैं हिमालय हमारे कहाँ हैं, हमारे देश के उत्तरी भाग में या नॉर्थ पार्ट में हिमालय पर्वत जो है वो स्थित है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी आर इंडियन आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड है। आइलैंड मतलब जिसके चारों तरफ पानी होता है, जिसके 3 तरफ पानी होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में जो ज़मीन रहती है वहाँ लोग रहते हैं, उसको आइलैंड कहते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर स्थित है। और ये दोनों क्या हैं, हमारे भारत के आइलैंड हैं। दोनों अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं ये आइलैंड हैं। कन्याकुमारी इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी जो है साउथर्न मोस्ट टिप, जो इसके दक्षिणी सिरा है, वो भारत का सबसे दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है वो है कन्याकुमारी। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दोनों जगह के आपने नाम सुन रखे होंगे। आवर कंट्री इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जो देश है
वो 3214 किलोमीटर लंबा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मतलब जो ये है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है हमारे देश की, वो 3214 किलोमीटर लंबा है। एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और गुजरात जो कि वेस्ट में स्थित है, पश्चिम में स्थित है हमारे देश के, और वहाँ से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, वहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। इंडिया इज़ द वाइडेस्ट इन द मिडिल एंड बिकम्स नैरो टूवर्ड्स द साउथ। हमारा जो भारत देश है वो मिडिल में, मध्य के अंदर तो बहुत चौड़ा है, एंड बिकम्स नैरो टूवर्ड्स द साउथ। और जो इसका दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सकड़ा हो गया है। जब हम हमारा इंडिया का मैप देखेंगे तब हम इसको बिल्कुल समझेंगे इस बारे में। मैनी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश शेयर द कॉमन बाउंड्री विद इंडिया। बहुत सारे देश, ये सभी देश के नाम हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। इन सब की जो सीमाएं हैं, देश की जो सीमाएं हैं, वो भारत देश से जुड़ी हुई हैं। इट थस क्रिएटेड डिस्टिंक्ट लैंडमास। और इसलिए यह एक अलग तरह का भूभाग क्रिएट करता है, बनाता है। नाउन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप हम इसको कहते हैं। जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो 7 ही होते हैं, लेकिन जो इंडिया है उसको सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज नॉट ओनली शेयर द फिजिकल फीचर्स। भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो केवल जो इसकी फ़िज़िकल फीचर्स है, जो इसकी विशेषताएं हैं, केवल उसको या जो बाउंड्री है उसको ही नहीं शेयर करते हैं, जैसी नहीं होती है, बट आल्सो द क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर एंड इकोनॉमिक ट्रेड्स। क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेजिटेशन वनस्पति पेड़ पौधे, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, एंड इकोनॉमिक आर्थिक, जो धन से संबंधित है वो आर्थिक इकोनॉमिक। ट्रेड्स जो विशेषताएं हैं उनको भी ये शेयर करते हैं आपस में। हम सब इन सब देशों की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको ये लेसन एक बार वापस रीड करना है। थैंक यू।